चलिए देखिए, वो पेज चल रहा है आपके पास एक, जिसपे आप बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें देखो लाइन से आपने लिखना स्टार्ट किया। सबसे ऊपर क्या लिखा, फर्स्ट नंबर पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर सेकंड लाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर थर्ड आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीन हो गए अलग अलग। देखिए भाई किससे कैसे वैल्यू निकालनी है। अब एक यहाँ पे फोर्थ चीज देखनी है आपको। फोर्थ में क्या करना है कि इससे हमारा कुछ आंसर आया, या तो कैश फ्लो आया होगा या कैश यूज्ड आया होगा। इसी तरह यहाँ पे कुछ आंसर आया, या तो कैश फ्लो या फिर कैश यूज्ड। और ऐसे यहाँ पे आया फाइनेंसिंग में कैश फ्लो या फिर कैश यूज्ड। अब तीनों एक्टिविटी का टोटल करके देखेंगे कि बिजनेस के पास टोटल कितना पैसा आया है कितना पैसा गया, तीनों को मिला के। इसको हम कहेंगे नेट इंक्रीज या डिक्रीज। आंसर अगर प्लस करके पॉजिटिव में आ रहा है तो इंक्रीज कह देंगे, और माइनस में आ गया तो डिक्रीज। इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में टोटल तीनों एक्टिविटी को मिला के कितना पैसा आया या कितना पैसा गया। भाई सपोज कीजिए ऑपरेटिंग वाला हमने सॉल्व किया, उससे आंसर जो है आपका 100 आया। इन्वेस्टिंग वाला सॉल्व किया, माइनस का 50 आया। और फाइनेंसिंग वाला सॉल्व किया तो इसमें आपके पास आ गया सपोज 25। तो नेट आपके पास कितना आएगा तीनों का 75। तो ये हो गया 125 माइनस 50। तो यहां पर निकल के आ रहा है 75 और ये पॉजिटिव आया। तो हम इसको कह देंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको याद करिए, जब आप अगर 11वीं क्लास में जाएंगे या फिर दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें बैलेंस शीट बनाते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि अगर बैलेंस शीट मैच हो रही है तो हमारा आंसर ठीक है। ऐसे होता है। अगर आप डिसोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें कैश अकाउंट जो होता है उसका टोटल बराबर आ जाएगा तो हमारा आंसर ठीक है। अब इसमें कैसे पता करें कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं आया। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हैं, आपने यहां तक निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कि आपके पास साल के शुरू में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की क्या वैल्यू थी। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की आप बात कर रहे हैं, इसमें टोटल 5 चीजें आती हैं। स्टार्टिंग में आपने लिखा था, बिल्कुल देखो उसी पेज पे लिखा होगा जिस पेज की हम बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। ये सारे मिलाकर हम देखेंगे कि साल के शुरू में कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की क्या वैल्यू है। सपोज कर रहे हैं कि वैल्यू जो है हमारे पास लिखी हुई है 100। कितनी लिखी हुई है 100। तो आप यहां देखेंगे क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है कैश ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू। और कैश के बाद जो मैंने बाकी नाम बताए, सपोज क्या क्या होता है, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक्स एंड बैंक ड्राफ्ट्स और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। ये 5 चीजें हैं जिनको मिला के क्या बनता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब टोटल बता रहे हैं कि ओपनिंग वैल्यू कितनी है 100, तो ऐसा कर ले रहे हैं, कितना हो गया 60 होगा 100। इसी तरह कुछ क्लोजिंग वैल्यू है, तो क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास यहाँ इन सबकी मिलाकर जो भी आएगी वो आनी चाहिए। देखो साल के शुरू में हमारे पास 100 रुपए थे और पूरे साल में 75 और आए, तो टोटल साल के एंड में कितना पैसा होना चाहिए 175। तो इसका जो टोटल आएगा 175, ये तो हमने टोटल किया है अपने हिसाब से, जिसका नाम दिया जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। और यही 175 अब इनको टोटल करके भी आना चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा कि इनका टोटल भी इतनी आ रहा है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और जो हमने कैलकुलेट किया वो भी इतनी आ रहा है, तो आपका आंसर सही आया है। अगर कुछ गड़बड़ी है तो फिर परेशानी होगी कि भाई क्या कहां गलत हो गया। देखो जरा इसमें करिए, कितना हो गया 50। तो सपोज इस टाइप से आपको ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज दे रखी है, वालेकुम अस्सलाम। इनका टोटल करके देखेंगे कि ओपनिंग वैल्यू जो थी कितना बताया गया 100, सपोज इनका टोटल
और पूरे साल में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसको इसके साथ ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ईयर के एंड में जो वैल्यू आ रही है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको गिवन है, तो इससे आप देख लेंगे कि हाँ भाई हमने जो किया है वो ठीक है, सही है। अब पूरा क्वेश्चन करके देख रहे हैं जिसमें आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा काम करना है। तो ये 1 2 3 तो आपने हल्के हल्के कर लिया 3 चीजें। अब बस ये करना हुआ करेगा कि फोर्थ पॉइंट निकाला करेंगे आप जिसमें इन तीनों को सम करना है। तो फोर्थ जो वैल्यू आई कैसा आई है 1 + 2 + 3, इन तीनों को मिला के देखेंगे नेट कितना फर्क आएगा और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कितनी वैल्यू है, जो लास्ट में निकल के आएगा उतना ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। तो बस आपको ये देखना है वेरीफाई करके कि हाँ भाई हमारा आंसर सही आ रहा है। लिख लो इस बात को, लिखो फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां तक तो लिखा हुआ है आपने, उसी पेज पे यहां से ऐड कर लीजिए। ये यहाँ पर टोटल 5 आइटम है, क्वेश्चन में कभी कभी खाली एक भी हो सकता है, तो बस और आसान हो जाएगा, सीधा इसमें इसको प्लस करके चेक हो जाएगा। 2 है तो ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि दोनों को ऐड करके मैच करना है आपको। कभी खाली कैश एंड कैश है तो खाली कैश को लिख दिया आपने। तो क्वेश्चन में मार्केटेबल सिक्योरिटी है, इसका और क्या नाम हो सकता है मार्केटेबल सिक्योरिटी का? करंट इन्वेस्टमेंट, इस नाम से आएगा करंट इन्वेस्टमेंट। तो जब आप करंट एसेट्स को देखते हैं, करंट एसेट्स में लिखा होता है करंट इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम करंट इन्वेस्टमेंट को वहां पर ट्रीट नहीं करते जो इंक्रीजिंग करंट एसेट्स वाली चीज कर रहे होते हैं। ये कहां पे ट्रीट करना है, यहां पर आके प्लस करना है इसको बंद। लिख लिया? अब आइए देखिए बुक में निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 49। फर्स्ट क्वेश्चन है छोटा सा दिखाने के लिए कि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा। सबसे ज्यादा आपको जो सही से करना है बिना गलती के वो ये वाला बनाना था ऑपरेटिंग वाला, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें थी। स्टार्टिंग से इसमें एडजस्टमेंट होने शुरू हो जाते हैं। अब आप क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वहीं पे अच्छा खासा वो है उसका वर्किंग नोट, वो वैल्यू सही है। फिर आगे जाएंगे, फिर क्या करेंगे नॉन कैश वाला, नॉन कैश वाले के बाद इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी वाला जो काम करते हैं। फिर उसके बाद भी खत्म नहीं होगा, कैश जनरेटेड आएगा वहां से लेस करेंगे इनकम टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को एडजस्ट करेंगे, फिर जाके इसकी वैल्यू बनती है। ये आसान थे, बस कितना पैसा आपने फिक्स एसेट्स में लगाया, कितना उनको सेल करके आया। और इसमें क्या था, शेयर डिवेंचर लोन, इनको देखना है बस। आओ देखो, तो 49 निकालो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दे रखा है, देखो क्वेश्चन में मिल गया, और दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो है वो ये वाली चीजें हैं, इन द बिगिनिंग वाला ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग। हमें स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग को शुरू करने के लिए नेट प्रॉफिट। तो आइए देखिए क्वेश्चन में देखते हैं। फिर दे रखा है डिक्रीज इन टीआर, इंक्रीज इन टीपी, सेल दे रखा है, रिडेम्पशन दे रखा है, सबसे लास्ट में दे रखा है देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मिल गया। तो यहां पे शुरू कर रहे हैं, देख लीजिए साथ में कर जाएगी। बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस तरह लिखेंगे। फर्स्ट क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, ये नेट प्रॉफिट वाले पार्ट से। तो आपने यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें ऑलरेडी ये पूरा दे रखा है आपको, वरना वो करना पड़ता है आपको, डिफरेंस निकालते हैं, फिर उसमें प्रोविजन ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करेंगे, डिविडेंड पेड जो भी किया आपने वो ऐड करेंगे, फिर बनता है। लेकिन अभी डायरेक्ट दे रखा है आपको, डायरेक्ट दे रखा है, कितना लिखा हुआ है
20,000 आ गया। बताइए इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? एडजस्टमेंट। वो देखिए इस क्वेश्चन में है कहीं डेप्रिसिएशन है ये सब लिखा हुआ नहीं है, उन्हीं का तो एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे। लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन अगर इंक्रीज हो गया, प्रोविजन डिक्रीज हो गया, डाउटफुल डेट्स वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, एड क्या है, इंक्रीज इन सीएल, डिक्रीज इन सीए और लेस इंक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीएल। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा आपके, करंट एसेट्स, और डिक्रीज लिखा हुआ है, यहां पे आ जाएंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना अमाउंट है देखिए 5,000, और इसके नीचे दे रखा है देखो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो ये इंक्रीज इन ट्रेड पेबल भी इसी में आ जाएगा ऐड वाले में, इसमें लेस वाला कुछ भी नहीं मिला है, इसको हटा दे रहे हैं, दोनों चीजें ऐड वाली हैं। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना है देखो 7,000, दो ही चीजें हैं सिर्फ, दोनों का टोटल कितना आ गया 12,000, और 20 प्लस 12 कितना हो गया 32। इसका क्या नाम रखा जाता है यहाँ पे, वैसे तो इसका नाम रखा जाता है कैश जनरेटेड, लेकिन अब इस क्वेश्चन में टैक्स पेड वगैरह तो है नहीं, क्योंकि कैश जनरेटेड लिखने के बाद टैक्स पेड माइनस करते हैं, तो डायरेक्ट इसी को कह देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ठीक है ना। तो ये चीज देखते हुए चलना है आपको, फॉर्मेट बिल्कुल याद कर लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कल परसों मैंने टेस्ट लिया था स्कूल में, 2-3 बच्चों के अलावा बाकी लोगों से फॉर्मेट भी नहीं बना था इसका ऑपरेटिंग वाले का, खाली इसी एक एक्टिविटी का टेस्ट था ऑपरेटिंग का। तो तैयारी अगर आप रोज करते रहेंगे, बिल्कुल आपको भी याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा आप रात में लेके बैठेंगे सुबह तक आपको याद हो जाएगा, बार बार क्वेश्चन करिए तभी तैयारी हो पाएगी, वरना ऐसा लगता है हाँ चलो ये तो इतना हो गया कर ही लेंगे, क्वेश्चन आया अब ये नहीं पता लग रहा आपको कि स्टार्टिंग कैसे हो रही है। बहुत से लोगों पे स्टार्टिंग भी नहीं हो रही थी कि भाई स्टार्टिंग में लिखना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो तैयारी करते रहिए, देखो उसमें फिर बाद में कुछ होने का नहीं होगा। सेकंड लिखिए, क्या नाम है सेकंड का, इन्वेस्टिंग। तो क्वेश्चन देखिए इन्वेस्टिंग वाला है कुछ, देखो देखा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये होता है इन्वेस्टिंग का। तो यहां पे लिखा आपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेकंड पे आ गए आप, और क्या दे रखा है सेल, तो सेल करेंगे तो पैसा आपके पास आ जाएगा, इनफ्लो दे रखा है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या वैल्यू है 20, ये आ गया 20,000, और ये 20,000 ही क्या बन जाएगा, और तो कुछ है नहीं, तो बस ये बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो यहां पे आपने लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 20,000। कुछ ये नहीं करना आपको कि इसको इसमें प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, कुछ नहीं है भाई, ये एक टॉपिक चल रहा था यहाँ पे फर्स्ट, इस फर्स्ट का आंसर ही आ गया, अभी सेकंड शुरू हुआ इसका आंसर ही आ गया, इन्हें आपस में फिलहाल कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे आ गए तीनों को एक साथ प्लस करेंगे हम, अभी तो अलग अलग निकाल लेंगे कि तीनों का अलग अलग कितना आ रहा है। फिर आए देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, क्या नाम है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में देखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एक ही चीज है बस, और तो कुछ है नहीं, रिडेम्पशन कर रहे हैं तो पैसा आपके पास से इनफ्लो हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना, तो ये आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो क्या कहेंगे इसको, कैश यूज आ गया आपका ये, अच्छा ये पॉजिटिव था, ये सेल करा था, ये भी पॉजिटिव है, ये आ गया कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 50,000। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, आगे चले, आगे चलिए देखिए, इसके आगे का मैं यहां कर दे रहा हूं आपके लिए,
यहां तक हमने 1 2 3 काम कर लिए। अब क्या चाहिए, नेट इंक्रीज डिक्रीज देखना है, तीनों में कितना आया। तो इसके नीचे लिखेंगे, आप जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो करिए 32 प्लस 20 कितना हो गया 52 माइनस 50, तो 2000 आ गया प्लस का। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं नेट इंक्रीज आ रही है कितनी 2000, नेट इंक्रीज कितना हो गया 2000। अब क्या चाहिए, बिगिनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू थी, तो 10,000 दे रखे देखो बिगिनिंग में, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओपनिंग कैश, तो 10,000 यहां पर आ गया। और अब हमें करना है दिस प्लस बिगिनिंग वाला, तो एंड में कितना आ रहा है हमारे हिसाब से, और देखो क्वेश्चन में भी कितना गिवन है 12। तो अभी समझ में आया कि हमारा आंसर ठीक है। तो ये आंसर समझ लो गिवन होता है आपको उसमें क्लोजिंग बैलेंस की फॉर्म में, बस आपको चेक करना है कि हाँ भाई इतना आ रहा है या नहीं आ रहा, आ गया तो सही है, वरना फिर दोबारा मिलता नहीं है कहाँ पर गलती हुई है। भाई 3 एक्टिविटी है, एग्जाम में आप ये चेक करते रह जाएंगे किसमें गलती करी हमने, तो प्रैक्टिस ऐसी होगी एक बार में निकाल लें। करिए कीजिए जल्दी से, देखिए फिर आगे चलें। जो लोग कर रहे हैं वो फिर अनसॉल्व का आइए, क्वेश्चन नंबर 40 निकालिए, अनसॉल्व का, अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 40। प्रैक्टिस देखिए आपको ही करनी है, जितनी हर कोई एक क्वेश्चन उठा के करते रहेंगे समझ में आता जाएगा क्या क्या होता है हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट वीक और पढ़ा दूंगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे कि एक दिन में करवाऊंगा तो 2 भी हो जाए बहुत है, तो 2 करके 10-12 क्वेश्चन करवा दूंगा अनसॉल्व वाले, लेकिन करने फिर आपको ही है। और उसके अगले वीक में अगर आप वो पढ़ेंगे कंपैरेटिव कॉमन साइंस वाला, तो मुश्किल से 2-3 दिन का है वो, क्योंकि उसमें कुछ मुझे बताना नहीं है ना, मैं कुछ पढ़ा सकता हूँ उसमें, आपको सिर्फ क्या करना है ये बताना है कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस वाले चैप्टर में बस 2 चीज़ें लिखी होती हैं बराबर बराबर, एक सपोज यहाँ लिखा हुआ है 100 और यहाँ लिखा हुआ है 200, यहाँ बराबर में ही बताना है कितना चेंज आया। तो काम कोई भी कर लेगा, छोटा बच्चे से करवा लो, बताओ आरिश भाई कितना चेंज आया इनमें, वही ये लिखना है ऐसे करके, सही है ना। तो ये काम करना है उस पूरे चैप्टर में, तो उसमें कुछ पढ़ाने का नहीं है, इसलिए अगले हफ्ते और इसी पर फोकस कर लो। देखो ऐसा क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आ गया तो 6 नंबर जितने का भी आएगा 5-6 नंबर का बिल्कुल मिल ही जाए, और कुछ लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। टॉपिक वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ एक एक करके, आपने इतने दिन से कर रहे हैं, रोज एक एक टॉपिक भी समझोगे तो आराम से हो जाएगा। हटा दो इसको, कर लिया सबने, करिए और निकालिए क्वेश्चन नंबर 40। करने के बाद आइए क्वेश्चन नंबर, ऐसे लिखा हुआ देखो शेयर कैपिटल 2.5 लाख 2 लाख मिल गया, 2021 एडिशन जो है पेज नंबर 5.105 पे, 5.105 पे। पुराना जो आप कर चुके हैं एनपीओ हो गया, बाकी फर्स्ट वाली बुक है उसको रिवाइज करते रहिए। होली कब है, कल है, होली कब है, कल परसों, 2 दिन की होती है, 2 ही तो होती है, छोटी और बड़ी, सबसे बड़ी चलिए समझिए। तो क्या बात चल रही है, क्वेश्चन नंबर 40 नई वाली बुक। आइए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, ऑपरेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली वो लिखना है आपको। तो देखिए शुरू किया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और इसको लिखने के लिए पहले क्या चाहिए, डिफरेंस निकालना है ताकि प्रॉफिट मिल जाए। तो ये आपको सरप्लस से मिलता है, देखो ये लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस,
जब भी आप इस टाइप से बैलेंस शीट बनी हुई देखेंगे और पूरा बड़ा वाला क्वेश्चन आपके पास है, तो सिर्फ यहाँ पे जो रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है इस पर नहीं जाना, बल्कि देखना है क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट तो नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में तो टोटल बहुत सारी चीजें हो गई, आपको सिर्फ सरप्लस वाली चीज पे जाना है। तो देखिए यहाँ पर नोट्स नहीं है इस क्वेश्चन में, अब आप खाली इस पर फोकस कर सकते हैं, डिफरेंस निकालिए कितना आ रहा है। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक चलिए ना। हाँ भाई, मुझे लगा तुम लोग कैलकुलेटर पे कुछ कर रहे हो, स्नैपो में लगे हो। अरे स्नैप पे नहीं लगे, उसकी तो कॉल मिली हुई है, तुम कैलकुलेटर बता रही हो। मैं कर रही थी। अच्छा बताओ कितना आ रहा है? पता नहीं, फिर करा क्या तुमने कैलकुलेटर में? माइनस करो दोनों को। 1,01,000 तो यहाँ पे आ गया। अच्छा ये तो प्रॉफिट आया, इसके साथ और क्या देखना है? ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेड, ये भी देखना होता है। तो क्वेश्चन में देखिए डिविडेंड से रिलेटेड कोई बात बिल्कुल भी नहीं है, तो बस ये हो गया आपका 1,01,000, 1,01,000। बताओ जरा इसके बाद क्या करना है? डेप्रिसिएशन देखना है, लॉस और गेन देखना है। तो फिर आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आप यहां पर देखेंगे फिक्स एसेट्स दिखा रखे, तो ड्यूरिंग द ईयर इनकी वैल्यू कम नहीं हुई है बल्कि इंक्रीज ही हुई है, तो डेप्रिसिएशन तो नहीं हो सकता, खरीदे होंगे आपने। अगर आप वापस आ जाएं तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है 15% डिवेंचर्स, मिल गया। डिवेंचर्स पे जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या है? जिसको ना याद रहे वो लिख लो भाई। डिवेंचर पे जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या कहलाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इस नाम को सुनकर कुछ याद आ रहा है आपको? इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा, जब आप लिखते हैं क्या लिखते हैं, देखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, है ना। तो यहाँ पे इसका आपको एडजस्टमेंट करना है। अब बताइए इंटरेस्ट पे किया तो ऐड होना चाहिए लेस होना चाहिए? ऐड होगा, उल्टा चलता है ना यहाँ पे। अगर गेन होता, कुछ मिला होता तो उसको माइनस कर रहे होते, जैसे डेप्रिसिएशन होता है तो उसको हम ऐड करते हैं, ऐसे इंटरेस्ट पे किया तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कीजिए इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। अब कल मैंने आपको बताया था कि देखिए दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक ओपनिंग वैल्यू है डिवेंचर की, एक क्लोजिंग वैल्यू है। तो यहां पर आप किस वैल्यू पे लगाएंगे? तो किस वैल्यू पे लगाएंगे? ओपनिंग वैल्यू पे लगा लीजिए। किस पे लगाएंगे? और हम क्या मान रहे हैं ओपनिंग पे लगाने का मतलब? कि ये जो इशू हुए हैं देखिए ज्यादा हो गए ना, 50 से बढ़ के 80 हो गए, तो हम ये मान रहे हैं कि जो आपके नए इशू हुए हैं वो साल के एंड में हुए हैं, साल के एंड में। तो जब आप इसमें इंटरेस्ट लगाएंगे कि क्वेश्चन में अगर खुद गिवन होता, कल मैंने आपको अलग अलग सिचुएशन बताई थी, कभी कभी खुद भी गिवन हो सकता है, कभी कभी आपको खुद एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कब हुए? साल के एंड में। तो ओपनिंग वाली वैल्यू पे लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15% डिवेंचर्स, तो 50,000 पे 15% लगा लीजिए, कितना हो गया? 7,500। बस एक ही चीज है, कोई देखिएगा गुडविल वगैरह कोई ऐसी चीज नहीं है ना, ठीक है। तो इसका टोटल कर लीजिए, कितना आ गया? 1085। क्या नाम रखा जाएगा इसका? नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी देखिए वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल है। देखो ट्रेड पेएबल भी है और इधर इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल भी है, दो तीन चीज लिखी हुई है। तो इसका नाम देखिए, नाम यहाँ पे आप जो लिख रहे हैं वो नाम लिखने से पहले सोच लेना है कि इसके आगे जो स्टेप आ रहा है उससे रिलेटेड चीज है या नहीं है, वरना फिर काटपीट होगी इसमें। अगर सपोज करिए क्वेश्चन में वो सब नहीं होता तो डायरेक्ट इसका नाम क्या बन जाता फिर? कैश फ्लो, या फिर इसके बाद जो भी नाम आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप इसमें आए,
इसमें भी एडलेस लिखना है तो उससे पहले देख ले रहे हैं। आपको दे रखा है ट्रेड पेबल्स और ट्रेड पेबल आपके इंक्रीज हो गए, देखिए इंक्रीज हो गए तो आप यहाँ पे कर दे रहे हैं, हम ऐड करना चाह रहे हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। और इसमें क्या बताया हुआ है कि इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। कितने इंक्रीज हुए? 40, एक 10 और एक 50, 40 हो गए, तो यहां पे आ गया, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो ये लेस वाले में आएगा। तो ये हाथ के हाथ बना ले देखो नीचे, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो यहां पे आप लिख रहे हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। कितना है? 8000, ठीक है ना। 20 से कम होकर 12 रह गया तो 8 आ गया। अब आ रहे हैं करंट एसेट्स पे। इन्वेंट्रीज आपकी इंक्रीज हो गई, बताइए इंक्रीज हुई इन्वेंट्री कहाँ लिखे? ऐड में, लेस में? लेस में आ जाएगा। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना डिफरेंस आया? 1,50,000 और इधर है 206, तो 56 का आ गया डिफरेंस, है ना, ये आ गया 56 का डिफरेंस। फिर देखिए ट्रेड रिसीवेबल क्या हुए? कम हो गए, कम हो रहे तो कहां पे आएगा? यहां पे आएगा डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना डिफरेंस आ रहा है? माइनस कीजिए, 70 और 32 कितना हो गया? 38 हो गया, है ना। 70 और 32 कितना हो गया? 38। एक बार वेरीफाई करते रहा करो। अब इसको टोटल देखिए कितना आ गया इसका? 78, और ये कितना हो गया? 64 माइनस का। अब बताइए इसको प्लस करिए, इसको माइनस कितना आ रहा है? $108500 प्लस 78 माइनस 64, 122,500 यहां पे आ गया। अब देखेंगे वैसे इसका नाम होता है कैश जनरेटेड, क्या नाम होता है? लेकिन वो जब होता है जब क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैक्स पेड दो चीजें रखी हो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसी का नाम बन जाएगा डायरेक्टली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आप लोग मुझे बताइए इस एक पार्ट में क्या क्या समझ में नहीं आया, फिर दूसरे पे चले, पूछो एक एक करके उदाहरण से। आरिश कोई सा पॉइंट जिसमें पूछना चाह रहे हो? देखो, अदनान, मुजाहिद, अहमद, अब्दुल्ला, ईमा, आ गया आपको समझ आ रहा? सुना? चलिए सेकंड पाई, क्या नाम रखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या देखना है कि आपने फिक्स एसेट्स में कुछ इन्वेस्ट किया या आपने उनको सेल किया। तो फिक्स एसेट्स में आप यहाँ देखेंगे जो नॉन करंट एसेट्स लिखे होते हैं ये हैं फिक्स वाले। इसमें देखो प्रॉपर्टी में दे रखा है कि आपने इन्वेस्ट किया, क्योंकि पहले जो है 117 की थी, फिर इंक्रीज हो गई 274 की हो गई। क्वेश्चन सब लोग साथ में देखते रहा करो। तो क्या कहेंगे इसको? आउटफ्लो इनफ्लो? आउटफ्लो हुआ, खरीदा ना आपने, क्या लिखेंगे? पेमेंट फॉर परचेज ऑफ क्या चीज? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये नाम दे रखा है। माइनस करिए 117,000 माइनस 274,000, ये आ गया 157। आउटफ्लो है तो माइनस में दिखाएंगे आप इसको, 157 ये आ गया 157 का आउटफ्लो। फिर नीचे देखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले 55 की थी, फिर 68 की हो गई, तो ये भी खरीदे आपने,
तो इसमें भी पैसा गया आपके पास से। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहले 55 थे फिर हो गए 68, तो 13,000 रुपए आपके पास से गए, आउटफ्लो हो गया। और कुछ नहीं, बस दो ही चीजें थी इसमें, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कैश यूज्ड, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्लस करिए कितना हो गया 170, ये आ गया 170, कैश यूज्ड, सही आ रहा है 170। फिर चलेंगे देखिए थर्ड पे, आप देखेंगे ये तो बिल्कुल आराम से बन जाते हैं, सेकंड और थर्ड वाला जो पोर्शन होता है इसका, मेन जो आपको समझना है सारे एडजस्टमेंट यहीं पे होते हैं मोस्टली जो भी है। क्या नाम है इसका, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में क्या ढूंढना है आपको जाके, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और लोन वगैरह। तो क्वेश्चन में आइए वापस लाइबिलिटी वाली साइड पे, देखो ये भी पता होगा आपको भाई हमें किस वाली साइड पे जाना है, तो आराम से वहां जाकर चीजें ढूंढ लिया आपने। सबसे पहले शेयर कैपिटल को देखते हैं, पहले 2 लाख था फिर 2.5 लाख हो गया, तो क्या हुआ इसमें, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, क्योंकि पहले 2 था फिर 2.5 हो गया, तो 50,000 रुपए आपके पास आए, आ गए 50,000। नेक्स्ट देखिए, फिर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स पहले 50 से फिर 80 हो गए, तो 30,000 रुपए डिबेंचर्स के थ्रू आए, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, 30,000 रुपए आ गए। और याद करिए स्टार्टिंग में 7,500 रुपए का इंटरेस्ट पे किया था, इंटरेस्ट किस पे दिया था, डिबेंचर्स पे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, अब माइनस होगा, यहां तो प्लस हुआ था क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग था। अब यहां पे आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 7,500, बस इतनी चीजें थी, तो 80 में से 7,500 गए, तो ये आपके पास बच गए कितने, 72,500। क्या नाम रखेंगे, प्लस का आ रहा है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 72,500। अभी खत्म नहीं हुआ, अब क्या देखना है, फोर्थ पॉइंट पे नेट इंक्रीज या डिक्रीज लेके आना है। ये आपने कर लिया हो तो बताइए, इसको हटा दूं, सबने लिखा है इतना, कोई कर रहा है, देखिए समझिए, देखिए क्या लिखेंगे आप, फोर्थ पॉइंट क्या है, नेट। अब यहां पे आप देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अगर आप देखेंगे 122 और 1 कितना है 725, इन दोनों को प्लस करके इससे ऊपर निकल जाएगा भाई, ये 190 के आसपास हो जाएगा ना मिला के, वो 170 है, तो यहां लिख दे रहे हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। अब आप करिए कैसे निकालते हैं, 1 + 2 + 3, तो प्लस करके देखिए कितना आ रहा है 25, पॉजिटिव आ जाएगी क्योंकि नेट इंक्रीज लिखा है हमने, इसमें ऐड कर दो, क्या ऐड करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग में देखिए कैश कितना है, बिगिनिंग में है 70,000, इसको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करके आ जाएगा 95, और ये 95 हमारे हिसाब से क्या कहलाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर।
अब ये देखना है कि बुक में जो एंड वाली वैल्यू दे रखी है वो भी इतनी है या नहीं, इतनी है तो सही हुआ है, देखेंगे आप लोग। इतना ही दे रखा है 95, इसका मतलब आपने सही करा है, करिए जल्दी से। करो बेटा इसको और फिर करके दिखाओ इसके नीचे वाला क्वेश्चन 41। इसको करो पहले समझो और फिर 41 करके दिखाओ।